हेलो, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से आप और हम प्रभु के महान अनुग्रह में आमने सामने हैं। आज की सच्ची शाम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये खूबसूरत मौका जो उसने एक बार फिर से आपके और मेरे जीवन में दिया कि होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आपसे दोबारा से भेंट हो पाई। इस प्यार के लिए धन्यवाद हो जो कि प्रभु ने आपके मन में डाला कि एक बार फिर से आपने मुझे इनवाइट किया है, आपने प्यार से बुलाया और हम यहाँ आमने सामने हैं। उन तमाम लोगों के लिए धन्यवाद जो इस समय लालायित हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। और मैं सबसे पहले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से आपके बीच में आने का मुझे अनुग्रह दिया। और होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड की पूरी टीम के लिए जिन्होंने एक बार फिर से ये चाहा कि हम मिलकर के थोड़ा समय प्रभु की उपस्थिति में बिता सकें, तो आप सबके लिए धन्यवाद। जितने लोग जुड़ रहे हैं उनका प्रभु में स्वागत है। जो धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे उनके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और बाद में जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ इस पेज पर या हमारे YouTube चैनल पर देखेंगे उनके लिए भी परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। आप सब का दिल से स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक प्यार भरा सलाम आपको देता हूं। और आज की शाम में कोशिश करेंगे कि जो भी प्रभु ने आज की बरकत हमारे लिए रखी है, जो उसने हमें देने के लिए ये संगति दी है, आप में जितने लोग जुड़े हैं सबके लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है कि जो कुछ भी आज मैं आपको बताऊं उसको बहुत, क्योंकि मैंने आपको बताया वचन कान से नहीं ध्यान से सुना जाता है। तो ध्यान, प्रभु ने भी बोला चौकस रहो क्या सुनते हो। तो हर सुनने वाले पर अनुग्रह रहे। प्रार्थना करके बैठें, पवित्र आत्मा से अनुग्रह और अभिषेक मांगें और साथ ही साथ ये दुआ करें कि खुदावंद मुझे सुनने वाले कान दे, मेरी आंखों को खोल, मुझे समझने वाला मन दे कि जो कुछ भी प्रभु आज आप मुझसे कहना चाहते हैं उनमें से हर बात को मैं दिल की गहराई से जानूं, समझूं, सीखूं और उसे अपने जीवन में फिर आने वाले वक्त में मैं पूरा होता देखूं। सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस शाम में इस सेशन को हम एक वचन से शुरू करते हैं। मेरा बहुत पसंदीदा वचन है ये, और ये जो बाइबल की वर्स है इसने मेरे जीवन में बहुत काम किया और सालों मैंने इसके ऊपर मनन किया है, कई जगहों पर इसको सिखाया है। और आज की शाम में जब ये मौका प्रभु ने मुझे आपके बीच में आने का दिया तो मैंने सोचा कि चलो आज इस बात को आपके साथ मिलकर के बांटा जाए। तो इस बात को जानने, समझने और सीखने के लिए आप में से जितने लोग वाकई में प्रार्थना के मन से, वचन को ग्रहण करने के मन से, क्योंकि जिस तरह मैंने कल के वीडियो में आपको बताया, बहुत से लोग जब इस बात को चाहते हैं कि हम थोड़ा आराधना, स्तुति या गीतों के साथ या भजनों के साथ वर्शिप को शुरू करें, तो वो मैंने आपको बताया था उसमें एक मेरी अपनी पर्सनल, ये शायद एक ऑब्जर्वेंस है मेरी, कि आराधना स्तुति में शायद यहां से जब हम कोई भजन गाते हैं तो वहां सामने से मालूम नहीं कितने लोग उस संगति में हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन हाँ, जब वचन की बात होती है तो वो लोग जो हकीकत में प्रभु से प्रेम करते हैं और उसके वचन को ग्रहण करना चाहते हैं, वो एक प्यास के साथ अगर बैठते हैं तो प्रभु सबको तृप्ति करके भेजता है। मैं धन्यवाद देता हूं उन तमाम लोगों का जो इस समय देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे। मैं आपका इसी प्लेटफॉर्म के जरिए और आज के सेशन में से होकर के आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब हमारे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं। हमारे YouTube चैनल को भी आपने सब्सक्राइब किया, उन सब लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। काश के ये जो एक सहयोग आप हमें देते हैं हमारे इस सेवकाई का आगे बढ़ने में, तो उसके लिए भी दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं। तो जिस वचन की मैं आज आपके साथ मिलकर के जानना, समझना और एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में सीखना और आपको बताना चाहता हूं वो ये है। ये वचन लिखा है नए नियम में मत्ती द्वारा लिखा गया सुसमाचार, उसका अध्याय 13 और उसका पद 12 है। मत्ती रचित सुसमाचार
अध्याय 13 और पद 12, और वहां इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिएगा आज के वचन को। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ भी जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ भी उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो यह सबसे पहले जो एक सवाल हमारे मन में उठता है इस आयत को पढ़ने के बाद, क्योंकि लिखा है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और आगे लिखा है जिसके पास नहीं है। तो मैं सोचता हूं आज के इस सेशन में या इस वचन का जो शीर्षक हो सकता है वो सिंपल शब्दों में यही हो सकता है या नहीं। अगर है तो उसकी बात बरकत लिखी गई है या उसका रिजल्ट लिखा गया है कि क्या प्रभु से आप पा पाएंगे, और अगर नहीं है तो भी उसका रिजल्ट लिखा है कि तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। तो दो में से एक कैटेगरी में तो हम आते ही हैं, या तो हमारे पास है या हमारे पास नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि पास किसे कहते हैं, जिसके पास है। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, किसी पार्क में जा रहे हैं या जॉगिंग रैक पर जा रहे हैं, ट्रैक पर, या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं बहुत साधारण से कपड़ों में, वो चहलकदमी कर रहा है, और उससे देख रहे हैं बहुत से लोग आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उसको नमस्ते कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो आप यूं ही किसी से पूछ लेते हैं कि ये कौन है, तो वो आपको बताएगा ये वो व्यक्ति है, एक काफी बड़ा नाम है इसका, ये बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत धनवान व्यक्ति है। तो बोले आपको पता है इसके पास क्या क्या है? आप कहेंगे क्या क्या है? बोले इसके पास इतने तो फैक्ट्रीज हैं, इतने तो बंगले हैं, इतनी तो गाड़ियां हैं, इतना ये है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आज आपसे कहना जा रहा हूं, वो सब उसका है। और आप उसके पास जाएं, बोले सर आपके पास कितनी फैक्ट्री हैं? वो कहेगा 2, 4, 5, 6, 12, 15। आप कहेंगे एक फैक्ट्री जरा दिखाइए। वो कहेगा फैक्ट्री मैं कोई अपनी जेब में रख के थोड़ी घूम रहा हूं। बोले आपके पास हैं? बोले हाँ मेरी हैं, मेरे पास हैं। वो उसकी हैं, उसके पास नहीं है। उसके पास तो बिल्कुल सिर्फ उतना ही है जितना वो लिए सामने आपके खड़ा है। शायद हो सकता है कुर्ते पजामे में ही हो। आज के दौर के हिसाब से देखे शायद एक मोबाइल होगा, वॉलेट भी पता नहीं होगा नहीं होगा, बस वही उसके पास है। तो दो किस्म के पास आपको समझने हैं। एक वो जो आपका है लेकिन आपके पास नहीं रहता वो हमेशा। आप रोड पे जाएंगे तो आप कहेंगे किसी को मेरे घर में पर इतना बड़ा घर है, मेरे पास ये है वो है। वो आपका है, आपके पास नहीं है। आपके पास तो वो है जो आपके साथ है, जो आप कैरी करते हैं अपने साथ, जो आप में है। अगर इसको और गहराई में समझें तो परमेश्वर कई बार क्या अक्सर इस बात से इंसान को नापता है कि उसके पास क्या है, नहीं उसके पास क्या है। वो किस चीज का मालिक है, नहीं वो क्या चीज धारण किए हुए है, वो क्या चीज का मालिक है, किस चीज ने उसकी एक पहचान बनाई है। वो धन है, उसके पास हो सकता है एक बहुत बड़ा फाइनेंस का एक अच्छा खासा उसके पास एक धन का भंडार हो। कहां है? बैंक में है। ज्वेलरी कहां है? बैंक में है। तो जो है वो उसके पास थोड़ी है, वो आपको दिखा तक भी नहीं सकता। बताने को तो कुछ भी बता दो, बताने को तो आप कुछ भी बता सकते हैं। कई बार लोगों को प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ ऐसा बताते हैं। मैंने कई दासों को देखा है प्रभु को कि जब वो गवाही देने खड़े होते हैं, मैंने प्रभु के लिए छोड़ दिया, मेरे पास इतना बड़ा मकान था, ये था वो था। अब कोई देखने थोड़ी जा रहा है क्या था।
और उस चीज के बिना के ऊपर तो हम आपसे मिलने भी नहीं आए, ना हम आपको देखने या सुनने आए, हम तो वो जानने आए कि आपके पास इस वक्त क्या है, आपके पास क्या है, और उसमें से कितना आप हमें दे सकते हैं या देने के लिए आए। आपके पास ऐसा क्या है जो आप हमें देने के लिए आए। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी की और ये बहुत गंभीर बात है कि आज इन दोनों में आपको समझना है, क्योंकि जो वो पास है ना वो तो आज है और कल चला जाएगा, कब डूब जाएगा, कब फैक्ट्री में आग लग जाएगी, कब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कब बैंक में डाका पड़ जाएगा, यू नेवर नो। तो आज आप कह रहे हो कि मेरे पास है, कल वो नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर जब घर में आए हैं एक मिसाल दे करके, तो चेलों ने ही प्रभु से पूछा कि प्रभु आप लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करते हैं। तो प्रभु ने कहा क्योंकि उनको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ नहीं दी गई, तुम्हें दी गई है। तो सबसे पहले तो परमेश्वर के राज्य की समझ जिसके पास होगी उसी को परमेश्वर के राज्य की बातें पर प्रभु बताएंगे, या आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट करेंगे, या उसको समझाएंगे, या उसको सिखाएंगे। बात बता के समझ नहीं देगा, पहले समझ देगा फिर बात बताएगा। इसीलिए वचन में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, यानी कि पहले प्रभु से समझ तो मांगो कि प्रभु ये नहीं कि इस बात को समझने की मुझे समझ दे, नहीं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी बातों को समझ सकूं। मुझे प्रभु वो ज्ञान तो आ जाएगा ऊपर से, लेकिन उस ज्ञान की बातों को मैं समझने के योग्य भी बन सकूं, वो भी तो अनुग्रह मुझे चाहिए। और आगे बढ़ते 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 प्रभु ने फिर इस बात को कहा, क्योंकि आप देखना ये आयत क्योंकि से ही शुरू होती है, क्योंकि ये आगे जो प्रभु कह चुके हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रभु यहां पर कह रहे हैं, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। जब मैंने शुरू में इस वचन पर मनन किया तो जिसको सेकंड पार्ट है और उसमें यहां पर वहां पर ऐसा लिखा है, और जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसे लिखा, जिसके पहले तो लिखा जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन लिखा जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अब जिसके पास कुछ नहीं है तो उससे क्या ले लिया जाएगा? जिसके पास कुछ है ही नहीं उससे परमेश्वर क्या लेगा? जब है ही कुछ नहीं तो फिर क्या लूटोगे उसको? क्या आप छीन सकते हो उससे जिसके पास कुछ नहीं? लेकिन यहां ये दो पास के अंदर मैंने आपको डिफरेंस समझाया है। सबसे पहले कि आपको समझना है क्या आपके पास है, क्योंकि जो आपके पास है वही आपको धनी बनाता है, धन आपको धनी नहीं बनाता। इस तरह पौलुस का मैं आने वाले समय में हुआ तो मैं इस बात को आपको दोनों शब्दों का डिफरेंस बताऊंगा। एक वीडियो प्रभु ने चाहा तो मैं शूट करके अपलोड करूंगा। धनी या धनवान, इन दोनों बातों में फर्क है, इन दोनों कैटेगरीज में फर्क है। जब पौलुस एक बात तो कहता है हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, तो इसका मतलब तो हो गया जिसके पास धन आ गया वो धनी हो गया। अब धनवान जगह जगह इन्वेस्ट करता रहता है, अपने धनवान के तो दिमाग में सिवाय धन के और कुछ चलता ही नहीं है। लेकिन कंटेंट वो रहेगा, संतोषी वो रहेगा, सब्र में वो रहेगा जिसको पता है कि जो मेरे को चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया कि प्रभु ने पवित्र आत्मा के विषय में ये कहा कि जब वो आएगा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता वो तुम में होगा। तो मैंने आपको बताया जो संसार में नहीं समा सका वो हम में समा गया। अब इससे बढ़कर दौलत क्या होगी कि स्वयं परमेश्वर आपके अंदर आ गया, उसका वचन आ गया, उसका अभिषेक आ गया, उसका सामर्थ आ गया। प्रभु ने बोला कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। लेकिन बहुत से लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद भी सामर्थ को इस्तेमाल नहीं कर पाए, उस सहायक की सहायता ले ही नहीं पाए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि असल में ये सहायक मेरे लिए क्यों परमेश्वर से विनती करके मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए भेजा है। तो यहां पर दो चीजें हम एक देख रहे हैं। एक तो है एक जो मेरे पास है, तो सबसे पहले तो समझ लो जो आपके पास है बस वही आपका अपना है, वही आपकी पहचान है। आपके पास क्या है? बहुत से लोग कई बार अपनी हर छोटी बड़ी चीज की फोटो खींच खींच के डालते हैं, मेरा घर है, ये मेरी नई गाड़ी है, ये है वो है।
आपने मेरी बहुत ही कम तस्वीरें देखी होंगी ऐसी, अपनी फैमिली की, घर की, उसकी उसकी हम एक छोटी सी जगह पर एक छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, जब नामान चल के आया एलीशा की उस झोपड़ी पर या उस तंबू पर, तो जो अंदर व्यक्ति था उस एक तरफ वो नामान के पास क्या क्या है, लेकिन उसके पास वो कितना भी धनी क्यों ना सही, उसके पास वो नहीं है जो उसके पास है। उसके पास वो, उसको पता है कि इसके पास क्या है। इसके पास मेरी तरह घर नहीं, मेरी तरह कपड़े नहीं, मेरी तरह नौकर चाकर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जो इसके पास है, इसलिए जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, क्योंकि उसको संभालना आ गया, उसको रखना आ गया। कई लोग इतना पैसा कमाते हैं, उनको खर्च करने की जरा भी अकल नहीं होती। इधर पैसा आएगा, मान लीजिए तनख्वाह भी आ गई, 10 दिन के बाद वो उधार मांग रहे होंगे लोगों से। लोग कहेंगे यार इतना पैसा तुम्हारे घर में आता, जाता कहां है? क्योंकि कमाने की तो एक ड्यूटी है 8 घंटे की, उसके बाद आपको एक सैलरी मिल गई, लेकिन उसको खर्च करने का भी तो एक सलीका है, एक तरीका है, एक मैनेजमेंट है। वो लोगों को पता ही नहीं है, तो इसलिए वो सब कुछ होने के बावजूद भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। अब बात यह है कि परमेश्वर हमें जो देते हैं, और वो दी गई सबसे बड़ी और कीमती चीज उसका वो कलाम है, उसका वो वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनको नहीं दी गई भेदों की समझ, वो जो भेद, वो जो वचन की बातें वो आपको और मुझे देता है, वो हमारे पास रहनी चाहिए हमेशा। उसको प्रिजर्व करना, और उसको खाली प्रिजर्व इसलिए नहीं करना कि वो जम जाए या वो इकट्ठी हो जाए, बल्कि इसलिए कि वो यूज हो। अगर कोई चीज आपके पास है और इस्तेमाल नहीं हो रही है, मेरे पास एक 2 व्हीलर है और वो मुद्दत से खड़ा था, अभी कुछ दिन पहले मैंने उसको स्टार्ट करवाया, तो उस मैकेनिक ने मुझसे कहा लगता है काफी दिनों से खड़ा है। मैंने कहा ये खड़ा मतलब यूज नहीं हुआ वो, इसीलिए उसके अंदर थोड़ी दिक्कत आ गई। जैसे लोग कहते हैं चलती का नाम ही गाड़ी, जो चलती रहेगी वही सर्कुलेशन में रहेगी, तो खड़ा है क्योंकि खड़ा था काफी मुद्दत से, तो इसीलिए वो खराब हो गया या उसमें कुछ खराबी आ गई। तो परमेश्वर जो आपको देता है वो आपको यूज करना है, और यूज करने के लिए भी अनुग्रह और अभिषेक चाहिए, और उसके लिए परमेश्वर के आत्मा का उसकी एक अगुवाई चाहिए आपको, कि वो बताएगा आपको कि कैसे इस्तेमाल करना है। जिस समय वो बीज बोने वाले का प्रभु उदाहरण दे रहे थे, तो वहां प्रभु ने उसमें से एक पद लिखा है, मती 13 हम 12 पढ़ रहे थे, तो 8 में ऐसे लिखा है, कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यानी कि वो दिया इसलिए गया, वो बोया इसलिए गया कि वो फलवंत हो। और हम बाहरी दुनिया में पाने में लग गए, जो हमें मिला था उसकी तो ना रखवाली की, ना उसकी सिंचाई की, ना उसमें खाद डाली, ना उसके आसपास हमने ये कोशिश की कोई कांटा रूट कटारा ना होगे, वो तो झाड़ियों में कब का दब के चला गया, कब का दब के चला गया। अभी लोग, क्योंकि उनको उस चीज से मतलब ही, उनको तो यह है कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। रोड पे अकेला खड़ा है, कहां है वो सब जो तेरे पास है? बोले वो घर पे है, वो वहां पर है, वो बैंक में है, वो इधर है, वो उधर। तो तेरे पास क्या है? बोलिए मेरे पास तो बस मैं ही हूं, बस इसी की तो कीमत है। तो जो परमेश्वर ने तेरे को दिया, क्या वो तेरे पास है? मेरा पहला सवाल आज यही है, जो प्रभु की ओर से आपको मिला, आप सालों से वचन सुन रहे होंगे, सालों से आपके अंदर होगा, क्या वो आपके पास है, या कहीं डस्टबिन में चला गया, या कहीं रुंध गया, या रौंद दिया गया? क्या वो फल लाया? सवाल है, क्या वो फल लाया? क्योंकि लिखा है जो अच्छी भूमि में बोया गया वो है जो वचन सुनकर समझता है और फल लाता है। और अगर वो समझ गया उस चीज को, और अगर वो वचन उसके पास है, कैसे आपको ये बात कैसे पता चलेगी? लोगों के पास जो कुछ भी होता है उसको शो ऑफ करना तो बहुत से लोगों की एक आदत बन जाती है। कोई नई ड्रेस भी अगर से लोग तो उसकी भी, आजकल तो जो खाना भी खाएंगे तो उसकी फोटो भी नेट पे डालेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो बाहर जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट फिर भी
फंक्शन तो चल ही रहे हैं, लोग फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी में शादियां भी कर रहे हैं। जल्दी जल्दी लोग काम निपटा रहे हैं अपने। लेकिन अगर कोई नई ड्रेस पहन लेगा तो उसको शो ऑफ करना, उसको 4 लोगों को दिखाना है कि मेरे पास क्या है, देखो। जो आपके पास है उसका शो ऑफ तो बहुत अच्छे से होता है। कलीसियाओं में जाके लोग बताते हैं लोगों को हमारे पास क्या है, देखो नई गाड़ी हमने खरीदी है। शोरूम में से जब गाड़ी खरीदेंगे, पैसा उनका, सब कुछ उनका, उसकी भी फोटो डालेंगे। और वो शोरूम वाले भी इतने तेज होते हैं, वो एक नकली सी चाबी उनको देते हैं, ऐसे देते हैं जैसे वो गिफ्ट दे रहे हो कि कहीं लॉटरी में निकली है शायद, वो आप ही ने खरीदी है। चलो अच्छी बात है, आपने गाड़ी खरीद ली, उसमें पूरी दुनिया में डंका पीटने की क्या जरूरत है। कितने लोगों को लेके जाओगे, कितने प्रभु के दासों को इस्तेमाल करने के लिए दोगे चाबी कि आप जा रहे हैं ले जाइए? नहीं, ये मेरे पास है, ये मेरी है, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे को घर मिल गया तो घर की सजावट अब है। वो सब कुछ तेरे पास है, लेकिन जो होना चाहिए वो तो नहीं है। एलीशा के पास जो है उसमें तो प्रभु तय पे तय जमाता जा रहा है, उसको और अनुग्रह और अभिषेक और सामर्थ और उसको पवित्रता में और अपने अनुग्रह में बढ़ाता जा रहा है। जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, क्योंकि उसे रखना आता है, उसे कीमत पता है उस वचन की। उसके लिए वचन से बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं, वो हर चीज को सैक्रिफाइस कर सकता है वचन के लिए। लिखा है एक आदमी को एक मोती मिल गया और उसने अपना सब कुछ बेचकर वो मोती, लिखा है प्रभु ने इसी तरह से दृष्टांत देते थे कि एक स्वर्ग का राज्य उस मोती के समान है जो किसी व्यक्ति को मिला, उसने अपना सब कुछ बेचकर, अपना, समझ गए आप यहां पे, अपना सब कुछ बेचकर वो खरीद लिया, क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसने कुर्बान कर दिया उस एक के लिए। आप कर पाएंगे सब कुछ अपना कुर्बान? गलातियों की पत्री के 6 अध्याय के 6 पद में लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वो अपने सिखाने वाले को अपनी हर अच्छी वस्तु में साझी करे। जो वचन की शिक्षा पाता है वो अपने सिखाने वाले को हर अच्छी वस्तु में साझी करे। इसकी एक्सप्लेनेशन बताने बैठ जाऊं तो पैरों से जमीन निकल जाए लोगों के। वचन की शिक्षा पाने के लिए, अरे ब्रदर क्या बात है, अरे भाई साहब क्या वचन दिया, मजा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। जो आपने सिखाया किसी ने, चलो वचन की शिक्षा हमने दी, अब आप अपनी किसी अच्छी वस्तु में हमें पार्टनर बना सकते हो। अपनी विल में हमारा नाम लिख सकते हो, अपने मकान की पावर अटॉर्नी हमारे नाम कर सकते हो, अपनी गाड़ी के कागज हमारे नाम कर सकते हो। हे। उस टाइम के ऊपर अच्छों की नींवें हिल जाती हैं। और वो यह आयत आप ही की बाइबल में आप पढ़ लेना, वहीं की वहीं लिखी है, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। और उसके लिए बहुत, क्योंकि जो पास में है ना, जो उसके जरिए मिला, इन सब चीजों के सामने वो छोटा हो गया। और आज सीखे ना यह है कि इसके सामने दुनिया की हर चीज छोटी हो जाए। कोई कितना कुछ भी करे, बोले नहीं का मतलब है नहीं, बस ये कोई बात है तो बता। बहुत से कई बार लोग मुझसे पूछते, भैया आपने उसका वीडियो देखा, आपने उसका सेशन, मुझे क्या सुनना है, वो तो सुने वो को सुना रहे हैं। वो तो वो बताओ जो आज तक कभी मेरे कान ने सुना ना हो, जो सिर्फ प्रभु ने तुम्हें दिया है। लिखा है बाइबल में, आपने पढ़ा, वहां पे लिखा, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम बाइबल पढ़ो नहीं, यदि आप तुम किसी का वीडियो देखो नहीं, किसी का ये, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज 24 घंटे में कितने वीडियो देखे नहीं, कितने, आज ये बताओ 24 घंटे में उसके मुंह से कोई शब्द सुना? क्या आज 24 घंटे में वो जो लालायित था आपसे बात करने के लिए? कई लोग सुबह सुबह उठ करके बड़ी फटाफट दुआ करते हैं, अपने कोई ऑल्टर बना रखा है, वहीं पे अपना प्लस माइनस किया, जल्दी रटाई दुआ करी, और प्रभु कह रहे सुन मेरी भी सुन भाई, मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके लिए समय नहीं है। वो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे, वो किसी की नहीं सुन रहे, आपकी सुन लेंगे? आप धोखे में। मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जो ये समझे कि इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ये सब सिर्फ मुझे ही सुनेंगे और जो मैं कह रहा हूं इस बात को मान लेंगे। सुन रहे हैं,
लेकिन हो सकता है बहुतों का ध्यान अभी बहुत सारी बातों के ऊपर है। तो तराजू के दोनों पलड़ों के अंदर जिसके पास है वो खुदा का कलाम, वो उसका वचन, वो उसका अनुग्रह, वो अभिषेक, उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। उसको प्रभु ऐसे बहुतायत से इस्तेमाल करेगा, मुंह खोलेगा। और बाइबल में लिखा तू मुंह खोल, तू मुंह पसार, मैं भर दूंगा, तुझे कहां इधर उधर से लेने की जरूरत है, तू मेरी आवाज को सुन। मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे तो बस परमेश्वर के मुंह से सुनना है, इंसान क्या सुनाएगा। मेरी आदत पड़ चुकी है ऐसी कि मैं उसके अलावा किसी की सुनता नहीं, मुझे उसके अलावा किसी की आवाज पहचान ही नहीं जाती। मैं तो ज्यादातर लोग सब अपनी महिमा करते दिखते हैं कि बस हम। बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि बोलो मत, गाओ मत, बजाओ मत, प्रचार मत करो, जो तुम्हें दिल में है करो, लेकिन याद रखना जिस समय प्रभु उस तराजू में तोलेगा, बहुत से परिवारों में मैं देखा नाम तक नहीं लिया जाता प्रभु का। बहुत से तो जिस तरह पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, मंदिर बने हुए 50 तस्वीरें चिपकी हुई हैं, वहां पर मूर्तियां टंगी हैं, गेट पे टंगी है, इधर टंगी है, उधर टंगी है। मुझे बहुत से लोग भेजते हैं सुबह से शाम तक कितने मैसेजेस, उस पर कबूतर बना होगा, कोई यीशु मसीह की तस्वीर है, कहीं फूल पत्ती बनी है, कहीं ये बनना है। हाथ से ही 2 लाइन लिख के भेज दो, उतना ही बहुत है। या बताओ, आज जब मैं सुबह बैठा था भैया, या पास्टर साहब आज जब बैठा था, तो मैंने प्रभु की आवाज को सुना और प्रभु ने ये कहा मुझसे। वो है मजेदारी वाली बात, क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम्हें ऊपर से मिलेगा क्या। तुम्हारे पास तो हर चीज तुम इस किताब में ढूंढते हो, या कहीं डायरियों में ढूंढते हो, पुराने नोट्स में ढूंढते हो, किसी कैसेट, किसी सीडी, किसी गूगल पे ढूंढते हो, यूट्यूब पे ढूंढते हो। उसकी तरफ न जाओ, वो तुम्हें दे। और जब प्रभु को पता लगता है कि यहां तो जो मैं दिया था वो है ही नहीं, बड़ी से बड़ी कन्वेंशन से लोग करके आ जाते हैं, 5 मिनट भी उस वचन के विषय में बात नहीं करते। कितनों ने ग्रहण किया पता नहीं। हाँ, इस बात का वो जरूर था कि उस कन्वेंशन में एक बिल्ला मिल जाए तो सबसे आगे जाके बैठ जाएं, नाचे कूदे, हमारा वीडियो सबसे पहले बने। वो भी तो दिखावा ही है। देखो, हमें क्वायर में ले लिया, जैसे स्वर्ग की क्वायर में नंबर आ गया तुम्हारा। वहां से उतरने के बाद तो वही हो तुम पुराने। वहां भी कुछ दिखाने के लिए गए थे कि तुम्हारे पास क्या है। यहां तो अंदर खाली पड़ा। इसीलिए वचन में लिखा है जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसके पास और हो जाएगा। और जिसके पास है ही नहीं, दुनियावी सामान बहुत है उसके पास, लेकिन जिसके पास वो नहीं है जो प्रभु ने दिया, जो ऊपर से आता है। यूहन्ना 3:31 में लिखा है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। नीचे का इकट्ठा किया हुआ कितना है, इस बात को छोड़ो, और इस बात से तो ना प्रभावित होना और ना प्रभावित करने की कोशिश करना किसी को कि तुमने नीचे क्या कमाया, नीचे क्या जोड़ा। महल 2 महले तुम्हारे ही रह जाएंगे सारे। आज इस बात को ये समझ लेना कि तुम्हारे अंदर कुछ था, वो जो प्रभु ने दिया, उससे भरे हुए हो क्या? क्या वो बह रहा है तुम्हारे अंदर? जो मुझ में से आके पिएगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। बह रही है नदी को छोड़ो, एक कुछ छोटा सा नाला भी बह रहा है अंदर से। आज तुम सोच रहे हो कि प्रभु के लोगों को हम सिखाने के योग्य बन गए। टकरे मार लेना, जो जहां था वो वही मिलेगा तुम्हें। आज मैं कहीं, हमारी एक मीटिंग थी तो मैं वहां कहीं बात कर रहा था, तो वहां पे किसी की बात मैंने सुनी, उसने बोला वो बिल्कुल ये उदासकृति जैसा ही है एकदम। उस मतलब कोई जरा सा भी अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता कि तुमने दुनिया में कितना कुछ गंद मचा के रखा। तुम जिस पोस्ट पे थे वहां बैठ के तुमने कितनी हेरा फेरी की। किसी कलीसिया के विषय में बात हो रही थी कि वहां का ट्रेजर इतने पैसे खा गया, इतना ये कर गया, वो कर गया। तो मैंने कहा भाई वो कलीसिया का नहीं, वो एक ऑफिस बेरर है और वो उसको उस पोस्ट पे बैठा ही इसलिए, और ये आप सब जानते हैं। जरा सी बात पे यहूदा तो 30 रुपए में बेचा है, तुम तो लाखों में बेच रहे हो। तुम तो लाखों में बेच रहे हो। और आपको पता है उस जैसा पश्चाताप किसी का नहीं है। उसको नहीं पता था, उसने यही देखा कि जितनी बार भी लोग प्रभु को पकड़ने के लिए आए, प्रभु गायब हो जाते थे, उनके बीच से कहीं इधर उधर चले जाते थे। उसने बोला इस बार ये आएंगे तो इस बार भी शायद चला जाएगा।
मेरे कुछ पैसे बन जाएंगे शायद। $30 में बेचा, लेकिन उसमें से ₹1 भी उसने इस्तेमाल नहीं किया, अपने ऊपर ₹1 नहीं खर्च किया उसने। और दूसरी बात, प्रभु से पहले मर गया वो। इससे पहले कि प्रभु क्रूज पे मरते उसने जाके फांसी लगा ली। उसका सब पश्चाताप आप सोचो। वो सामना ही नहीं कर पाया प्रभु का, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, उसके गिल्ट ने मार दिया उसको। तो किसी भी चीज से कंपेयर करने से पहले एक बार अपने आप को भी आईने में देखो। क्या तुम वो काम करो जिसके लिए प्रभु ने तुम्हें चुना? प्रभु ने क्या कहा? यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया ना, वो अपॉइंटेड यू, ताकि तुम जाकर फल लाओ, जाकर फल लाओ। मैंने आपको क्या बोला? अभी आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि, है ना, देखो यूहन्ना के पहले अध्याय में लिखा है 14वें पद में कि वचन देहधारी हो गया। वो वचन के लिए ही लिखा गया है अध्याय जो है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, तो वचन देहधारी हो गया। ठीक है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो वो आया, उसने डेरा किया, वो ऊपर से आ गया, पर पिता ने भेज दिया उसको। लेकिन 11वें पद में ये लिखा है कि वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण ही नहीं किया। अब चुनाव हमारा इसलिए हुआ था कि हम जाकर के प्रभु के लिए फल लाएं। वो जो बीज हमारे अंदर बोया गया है, चाहे 30 गुना, चाहे 60 गुना या 100 गुना, फल तो लाओ, अगर तुमने उसे ग्रहण किया है तो, अगर वो बीज अंदर है तो। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जिसके पास है, यानी जिसके पास बीज है, उसे फल भी दिया जाएगा। और जिसके पास कुछ नहीं है, ना अपने लिए, ना किसी को देने के लिए, ना प्रभु के लिए, इन तीनों कैटेगरी को समझना, ना अपने लिए है, ना लोगों के लिए है, समाज के लिए, कलीसिया के लिए, ना प्रभु के लिए है, कुछ भी तो नहीं। तो जो कुछ उसके पास है, अब फिर सवाल यह है कि उससे लेके लिया जाएगा, उस पर कितना भी धन क्यों ना हो, उसके घर, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, उसके घर की शांति, उसके घर का इत्मीनान, उसके घर का सुख, उसके रिश्तों की गर्माहट, उसकी सेहत। शायद ही आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर हो जिसमें कोई दवाई ना खाई जाती हो, शायद। एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन। और इस वक्त जो माहौल चल रहा है उसमें तो लोग क्या बोलते हैं ना इसको, कि प्रिवेंटिव दवाइयां ही खा रहे हैं, कि चलो जो हो। आपको पता है बच्चों को जब बचपन में वैक्सीन लगाने के लिए ले जाते हैं तो डॉक्टर कहता है इसको पैरासीटामोल पिला के ले आना, क्रोसिन पिला के ले आना, क्योंकि इससे बुखार चढ़ेगा, और अगर पहले से खिला दोगे तो शायद कम चढ़े। कितना घबराहट है। मैंने देखे हैं बिस्तर पे करवटें बदलते हुए लोग, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ उनके पास है, नींद भी इतनी कीमती चीज है। बाइबल में लिखा है, आपने पढ़ा होगा, नींद यहोवा ही देता है। आज कितने लोग इंजेक्शन लगवा के, गोलियां खा के, तब भी उनको नींद नहीं आती। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं एक कोई इंटरव्यू देख रहा था किसी व्यक्ति का टीवी के ऊपर, वो इत्तेफाक से लग गया, चैनल्स ब्राउज करते करते लग जाते हैं। तो उसने बोला कि उसने कुछ नाम गिनवाए, फिल्म इंडस्ट्री के भी और कॉरपोरेट सेक्टर के भी और पॉलिटिशियंस के भी और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे हिंदुस्तान के, उनके। तो बोले क्या वो भी इतनी देर सोते होंगे? उन्होंने बोला भैया वो दवाइयां खाते हैं इस बात की कि वो उनको नींद ना आए, क्योंकि अगर वो 1 घंटा भी सो जाएंगे तो इतने करोड़ का नुकसान है उनका। जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है उसकी नींद तक ले ली जाएगी, उसके दिल का चैन, सुकून, आराम। लोग दिखावे के लिए कुछ भी हो, चाहे मुस्कुराते हुए फैमिली जाए, फैमिली में लोग एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं। क्या फायदा उस महल का जिसके अंदर एक को ये ना पता हो कि दूसरे कोने में, कि वो कौन से कोने में और वो कौन से कोने में क्या कर रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरी बीवी क्या कर रही है, मेरा आदमी क्या कर रहा है।
क्योंकि जो दिया गया था ऊपर से रखने के लिए, फलने के लिए, फूलने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए निकलता, तो फिर उससे और भी तो लोग प्रभावित होते, और कोई होता नहीं होता तो अपने घर के लोग तो होते। अगर नहीं देखा है आपने तो जाकर के देखना, वो 3 पार्ट के अंदर मैंने वो वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगा, यीशु मसीह के गवाह, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको ये बात बताई थी कि प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे, पहले यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और फिर पृथ्वी की छोर तक। यहूदी और यरूशलेम मैंने बताया था वो आपका घर, वो आपका परिवार। सबसे पहले तो आपकी गवाही वहां पे चेक होगी कि उस घर में आपकी गवाही कैसी, आपकी अपनी फैमिली में। फिर उसके बाद यहूदिया, सामरिया, वो सब सिखाया है मैंने अच्छे से, वो 3 पार्ट के अंदर है यीशु मसीह के गवाह। आप YouTube पे देख सकते हैं उन वीडियोस को। जिन्होंने देखे होंगे वो समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। अदरवाइज आज इस वचन के आधार पे आप ये समझो कि जिसके पास है, मेरे पास है परमेश्वर का वो वचन, मेरे पास है उसका कलाम, मेरे पास है उसका अभिषेक, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए उन चीजों के पीछे भागता भी नहीं हूं। जो उसने दिया उसका धन्यवाद देता हूं। मेरे पास आज दुनियावी रूप में अगर लोग कहेंगे तो हो सकता है कि शायद मैं कई लोग मुझे बोलते भी एक बड़ा अनसक्सेसफुल पास। अनसक्सेसफुल मतलब आपने कमाया क्या? कमाए तो मैंने लाखों लाखों रुपए थे एक दिन में। कमाया तो मैंने इतना है कि उस उम्र में शायद ही कोई कमा सकता है। लेकिन ये बाइबल कमाने के लिए नहीं उठाई, ये अपने आप को एक्सपोज करने के लिए या अपना प्रचार के लिए नहीं उठाई। ये इसलिए कि ताकि लोगों को बता सकूं जो मेरे पास है वो आप भी पा सकते हैं। अपने हिस्से का तो दे ही नहीं सकता। वो 10 कुंवारियों का वचन यही सिखाता है हमें कि ये तेल शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ दूसरे को इंस्पायर किया जा सकता है कि नमान जैसा धनवान होके एक कोढ़ी का जीवन बिताना है। आज अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग रोड पे आ गए। अभी मस्ती वो लोग मार रहे हैं जिनके घर में कोई अभी कुछ ऐसा अटैक नहीं हुआ, जिनका अपने परिवार का कोई नहीं गया। जिनका गया है आप उनसे पूछो। अब जाके लोग सीरियस हुए। शुरू में जब कोविड-19 आया तो लोगों ने मजाक बनाया, जोक्स बनाए, पता नहीं क्या क्या बनाया। कोई थाली पीट रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, दुनिया भर की चीजें कर रहा है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हमें करना क्या है। तो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। तो मेरा सवाल आज आपसे यही, आपके पास है या नहीं है? क्योंकि अगर है तो बेफिक्र हो जाओ, प्रभु उसके ऊपर अपने आप ही देगा। हां, बशर्ते ये है कि आपको उसको खर्च करना पड़ेगा। अब आपके अंदर से कैसा फल आ रहा है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि जाके फल लाओ। क्योंकि जैसा बाइबल बताती है पेड़ तो अपने फलों से पहचाना जाता है। ये पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आपने पढ़ा होगा। मत्ती 12:33 में लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो फल को भी निकम्मा कहो। मुझे हैरत होती है कि जो लोग अपने आप को परमेश्वर का नबी कहते हैं, जो ये कहते हैं कि पाक रूह हमारे अंदर आया, तो पाक रूह तो परमेश्वर ही है। और आप ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेगा? जिसने अपने लोगों से कहा जाना और वहां पर लड़ाइयां लड़वाई, उनको बोला उनको खत्म कर देना, उनकी औरतों, बच्चों, उनके मवेशियों तक को खत्म कर देना। जो रूप हमें पुराने नियम में परमेश्वर का मिलता, वो परमेश्वर बदला नहीं कभी। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि निकम्मे को निकम्मा कहने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही लोगों में। अभी मैं कुछ पिछले दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था प्रभु ने, वो जो जिनका वो सेशन चल रहा था, तो वो कह रहा है कि प्रभु ने हम सबको मूसा की तरह चुन लिया है। अब अरे गहरे जो भी थे, वो जो भी उसको सुन रहे होंगे, वो बैठे बैठे खुश हो गया, जो प्रभु ने मुझे मूसा की तरह चुन लिया। चलो मान लिया तुम्हें मूसा की तरह, और मूसा की तरह कुछ काम तो करो, कुछ देखे तो सही तुम्हारे जीवन के अंदर। तो कहते हैं इसको बुरा नहीं कहना, उसको, अरे निकम्मे को, यीशु मसीह कह रहा है निकम्मे को निकम्मा कहो।
निकम्मे का मतलब है तू वो काम ही नहीं कर रहा जो तेरे को करना चाहिए, तू दुनिया में जोड़ने में लग गया जो यहीं रह जाएगा सब कुछ। वचन पे लात मारने में, वचन को इग्नोर करने में, वचन को रौंदने में तुझे पल नहीं लगता। यहां पे सब कुछ तुझे याद है। यहां पुराने से पुराने गाने भी पढ़ के गाता है और नए फिल्मी गाने देख लो। आपके क्या कहते हैं, आपके मोबाइल के ऊपर डेली आता होगा, कहीं किसी की शादी है, कहीं किसी का रिसेप्शन है, और देखो कैसे वहां ठुमके, कैसे वहां नाच रहे हैं। और नाच कौन से गानों पे रहे हैं? विश्वासी। मैं ही नहीं कह रहा कि नाचना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें ये सब याद है तो उसके लिए किताबें क्यों चाहिए? इनके लिए तो किताबें नहीं चाहिए होती तुम्हें। ये तो लिप बिल्कुल परफेक्ट लिप सिंगिंग, बिल्कुल लिप सिंक होते हैं उसके अंदर, और एक्शंस भी बिल्कुल वही होते हैं। तो जो कुछ तुम्हारे पास है, बाइबल स्पष्ट करिए, ले लिया जाएगा। तुम्हारे घर की बाहर की चमक चाहे कितनी होगी, अंदर तो अंधेरा ही है। अंदर तो कलेश, झगड़े, बैर, भाव, ईर्ष्या, वो घर भी और तुम भी तो अंदर से। अब ये भी तो अंदर की बात है। अगर अंदर वचन आ जाएगा तो सब साफ कर देगा, पवित्र आत्मा आएगा वो आपको क्लीन कर देगा। लेकिन अगर वो है ही नहीं तो फिर जो कुछ भी आपके पास है वो तो अंदर से बर्बाद कर देगा उसको। क्योंकि कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो अंदर रहना भी चाहिए, अच्छा रहे या बुरा रहे। अब प्रभु कह रहे हैं पेड़ को निकम्मा कहो तो फल को भी निकम्मा कहो, पेड़ को भला कहो तो उसको भी भला कहो, क्योंकि पेड़ तो फलों से ही पहचाना जाता है। एक आदमी आपके बारे में क्या गवाही दे रहा है, देखना अंदर से क्या, ये फल कौन से आ रहे हैं अंदर से, अंदर से क्या निकल रहा है। तो दूसरी बात मैंने पूछी कि प्रभु ने आपसे कुछ कहा? जब भी खड़े होना, हो सकता है आप में से बहुत से लोग यहां वो भी सुन रहे हो जो खड़े होकर के प्रचार करते हैं या लोगों को बताते हैं। लोगों को सिर्फ वो बात बताना जो बाइबल में लिखी नहीं, बाइबल पढ़ाने के लिए नहीं, वो बताना जो प्रभु ने आपसे कही है। जरूरी है 1 घंटे का सेशन लो आप, 15 मिनट में, 10 मिनट में। मैं एक बार एक कलीसिया में गया और मैंने ऊपर स्टेज पे जब उन्होंने मेरे को बुलाया तो मैंने पास्टर साहब से पूछा, मैंने कहा पास्टर साहब कितना समय लेना है मुझे? बोले 20 मिनट। मैंने कहा चलिए ठीक है, हो जाएगा 20 मिनट में आपका। मैंने कहा मैं 19 में खत्म कर दूंगा, बेफिक्र रहिए, मुझे तो एक ही बात बतानी है बस। अब उस एक बात को बताने के लिए चाहे 1 घंटा दे दो, 1.5 घंटा दे दो, और समझने वाला होगा तो वो तो एक लाइन में भी समझ जाएगा। प्रभु ने एक लाइन में कहा मेरे पीछे ओले, लिखा है वो सब कुछ छोड़ के चल दिया। उसने प्रभु से हाँ, कहां, कब, कैसे, क्यों, कुछ भी नहीं पूछा। मैंने हजारों बार इस बात को बताया, अगर उस दिन वो प्रभु की बात ना सुनता तो आज हम नए नियम में पहली पुस्तक उसकी कभी ना पढ़ रहे होते। देखा तुरंत उसी समय चल दिया वो। इंग्लिश में तो 2 ही शब्द लिखे हैं, फॉलो मी। मेरा वीडियो है फॉलो मी, या शायद वो सरमन है, ऑडियो में है, यूट्यूब पे आप पढ़ सकते, आप देख लेना, सुन लेना उसको, फॉलो मी, काम आएगा आपके। तो लोगों को वो बताओ। और प्रभु कह रहे हैं जो मैंने तुमसे कहा है, लोगों को बताना ये प्रभु ने सिर्फ मुझसे कहा है, मुझे नहीं पता मेरे अलावा। मैं कभी इधर उधर देखता ही नहीं, कभी झांकता ही नहीं कि लोगों से प्रभु क्या कह रहा है, ये आदमी क्या बता। मैं तो लोगों को वो बताता हूं जो प्रभु ने मुझे बताया, और मुझे उसने वचन के अनुसार सिंपल जिंदगी कैसे जीते हैं ये तरीका बताया है। मैं बड़े बड़े ज्ञान की और बड़े बड़े भेदों की और बड़ी बड़ी किताबें लोगों को बाइबल स्टडी में होते हैं, बाइबल स्टडी के सेशंस वहां पढ़ाता हूं, वो एक अलग काम है। लेकिन जब वचन का प्रचार होता है, क्योंकि प्रभु ने कहा, देखो मैं एक पद बताता हूं आपको, ये मत्ती 10:27 में लिखा है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजियाले में कहो। अंधियारे का मतलब समझते हैं? जो मैं तुमसे बिल्कुल गुप्त में कहता हूं, जो तुम्हें खामोशी में बताता हूं उसे उजियाले में कहो। जो मैं तुम्हें स्वप्न में कहता हूं, तुम्हारी प्रार्थना में, जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, अंधेरे में, रात में, कहीं भी जब तुम और मैं होते हैं, बस मैं सोचता हूं लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट वही होता है जिस समय सिर्फ आप होते हैं और परमेश्वर होता है। उस समय जो वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह दिन में सारे काम करने के बाद अकेला चला जाता था पिता से बात करने के लिए। वहां जो वार्तालाप होती थी ना, वो सिर्फ वही दोनों जानते थे। और अगले दिन जब आता था तो मुर्दे खड़े कर देता था।
वो बताता था क्या करना है क्या नहीं करना। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो। कोठों मतलब छतों पे से प्रचार करो, फ्रॉम द रूफ टॉप। जो कानों कान सुनते हो ना, प्रभु तो कानों में ही कहता है, लेकिन कहेंगे तो तब जब वो अंदर गया होगा। अंदर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वचन को सुनने के लिए समय तो दिया, लेकिन वचन को सुनने की समझ नहीं मांगी प्रभु से। लिखा है समझ का पीछा कर, वो समझ का, ये बुद्धि ज्ञान और समझ, इन तीनों चीजों के लिए कितना कुछ लिखा है नीति वचन में। आप पढ़ते हैं बुद्धि ज्ञान समझ, विजडम नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, तब जाके प्रभु वो बात देगा आपको। और इसी वजह मैं क्यों लोगों को बता रहा हूं, अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था और मेरे को जिस तरह मैंने अभी आपको वो बताया, मसीही लोग, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं मेहंदियां लगा लगा के और छत पे अपने पानी पीते, छन्नी में से अपने चांद को देखते हुए करवा चौथ का व्रत रख के मना रही हैं। कहां न्याय के सामने खड़े होने की हिम्मत कर पाएंगे ये लोग। और लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं, परिवार भी बढ़ावा दे रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं नेट के ऊपर बताने के लिए, हाय है तुम्हारे जीवन पर, हाय है। कहां पहुंचाएगा प्रभु तुम्हें, कौन से नरक के कोने में फेंकेगा। पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। वो निकम्मा फल उस व्यक्ति के अंदर इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो खुद एक निकम्मा पेड़ है। एक ही सोते से खारा और मीठा दोनों पानी नहीं निकल सकते। ये तो याद है कि वो व्रत किस दिन है। उनसे पूछो कि अपने रोजे कब शुरू हो रहे हैं, अपना वो कब है, वो कब है, देखो जरा पता करो। मैंने कई बार बहुत से लोगों को ये बात बताई है। मैंने कई बार जब नया साल आता है ना तो लोग बड़े खुशी खुशी ना कहते नहीं नहीं भैया हमें बाइबल का कैलेंडर खरीदना है, बाइबल कैलेंडर खरीदना है। अच्छा जी, जिस पे बाइबल की आयतें लिखी हो। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जिसको इस वक्त देख रहे हैं, बाद में देखेंगे या धीरे धीरे जोड़ते जाएंगे, जो भी देखेंगे, उनमें से कितनों के घर में बाइबल कैलेंडर है। और अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं कि जरा इनबॉक्स में लिख देना, बिगड़ देखे, अगर प्रभु में सच्चे हो तो देखना मत, उठ के अभी लिख के बताओ कि आज की कौन सी आयत पढ़ी तुमने उस बाइबल कैलेंडर में, आज की आयत क्या थी। प्रभु की उपस्थिति में झूठ मत बोलना। ये आत्मा है, इसका न्याय बहुत खतरनाक होता है। आज की कौन सी आयत थी पढ़ी, कैलेंडर लटका हुआ है वहां, आज की आयत पढ़ के जरा इसी इनबॉक्स में लिख दो, जरा आज रेफरेंस ही लिख दो। चलो, बहुत मुश्किल है। शायद जब वीडियो खत्म हो जाए तब बहुत से लोग कैलेंडर उतार के देखें, अच्छा आज क्या तारीख है, बोले सैटरडे है, संडे। अभी तो लोगों को यही नहीं समझ, ओह नहीं है सैटरडे। अभी बहुत से लोग बड़े परेशान हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं। बोले क्यों? बोले वो कल वहां सरदने में वो मेला नहीं लग रहा है, वो बेचैन है कि मूर्ति पे जाके वो मोमबत्तियां कैसे जलाएंगे, वो मन्नतें कैसे मानेंगे। इस बार मेला नहीं हो रहा भैया, बड़ी परेशानी है। जितनी देर मेले में गुजारेगा उतनी देर जरा घुटने पे कहीं अंदर बैठ के गुप्त में, अंधेरे में प्रभु से सुन ले, प्रभु क्या कहना चाह रहा है तेरे से। तेरे पास कुछ नहीं है, खोखला है तू, ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। और क्योंकि तेरे पास वो नहीं है, इसलिए जो कुछ भी तेरे पास है, तेरा सुख, तेरा चैन, तेरा जो कुछ भी जिसके ऊपर तू फूल रहा है, सब ले लेगा वो। वचन है ये, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। पहने पे लात मारना बहुत कठिन है,
ये वचन है। और प्रभु ने अपने नबियों को इसीलिए खड़ा किया कि वो गलत को गलत बोल सकें। ये दोधारी तलवार है, कोई बटर नाइफ नहीं है कि लल्लू पत्तों और चापलूसी से काम आएगी कि सब अच्छे, सब प्रभु के चुने हुए, सब प्रभु के। वो अगर सभी होते तो फिर वो लाइन क्यों खींचता? फिर आपको रब मेरे से क्यों कहता यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता है, लेकिन इस कारण कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, संसार तुमसे बैर रखता है संसार आपसे बैर। आप तो ये क्वेश्चन रखते हो कोई बैर ना रखे, इसलिए सबको चापलूसी में, लल्लों में, पत्तों में, इन सब चीजों में फंसा के रखो, झूठी तारीफें करो ताकि लोग कम से कम हमें अच्छा करे। क्यों? गलत को गलत कब कहोगे तुम? और तुम नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? और तुम इसलिए नहीं कहते क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि गलत क्या है, तुम खुद उसी लाइन में लगे हुए, तुम्हारे अंदर है ही नहीं वो बात। अंदर होगा पेड़ तभी तो फल आएगा उसके अंदर से, तभी तो कुछ कह पाओगे। जो कानों कान प्रभु ने आपको बताया तभी तो उसे कोठों से प्रचार करोगे। और डरना किस बात से है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लोग रिश्ता खत्म। प्रभु ने बोला कि जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तुम्हारे साथ भी करेंगे। लिखा है पूरा, एक दो नहीं, घर परिवार ने लिखा है संसार तुमसे बैर करेगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास आकर के देखे इसके पास तो कुछ नहीं है, इसके घर में तो वचन भी धूल खा रहा है, मिट्टी पड़ी है, कभी 24 घंटे में मेरा नाम भी नहीं लिया जाता। हाँ, तस्वीरें लगी हैं यहां किसी यीशु मसीह नाम के आदमी की, कैलेंडर टंगे हुए हैं, क्रूसें लटकी हुई हैं, वो सब कुछ ठीक है। संसार तुमसे बैर रखता। लेकिन लिखा है 12वें पद में कि जो 11 में लिखा है वो अपनों के घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। दिया तो हमारे लिए गया था, लेकिन जितने उन्होंने 12वें में लिखा है उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब उसकी संतान बनने के बाद अब इस संसार में से क्या चाहिए? अगर इस संसार में से कुछ देना हो तो सबसे पहले आपसे और मुझसे पहले तो अपने बेटे को देता। वो तो इकलौता था, उसको भी किसी राजमहल में जन्म दिलवाता और वहां पलवाता उसको। जिस चीज के पीछे आप मर रहे हो, जिस चीज के पीछे आपकी राल टपक रही, जिस चीज के पीछे आप मरे जा रहे हो हासिल करने के लिए, आप और वो कह रहे मैं परमेश्वर की संतान होने के बाद भी तुम्हारा दिल यहां लगा है, तो तुमसे पहले तो वो उसको देता अपने बेटे को, जो वास्तव में उसकी इकलौता पुत्र था। अब उसके जीवन से और अपने जीवन को कंपेयर करो, तुम तो करोड़ों गुना अच्छा जीवन जी रहे हो उससे। उसने तो साफ कह दिया, लोमड़ियों के भट्ट हैं, परिंदों के आशियाने हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है। ऐसा जीवन जिया उसने, लेकिन उसके अंदर से कुछ था जो बहता था, और दिन प्रतिदिन। इसलिए तो उसने बोला दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और ये बात उसने पैसों के विषय में नहीं कही है। और यहां वचन क्या कह रहा है? जिसके पास है उसे दिया जाएगा। कब? जो उसके पास है, जब वो उसको दे देगा तो उसको और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, वो फिर उसको देगा, उसके बाद फिर और जाएगा। तो ये तो कभी ना खत्म होने वाली स्टोरी है। लोगों ने प्रभु को जांचने पर रखने के लिए बहुत सारी बातें करी, लेकिन प्रभु का वचन वहां ये कहता है कि प्रभु ने उनसे कहा जाके उनको बताओ या जाके देखो या इस बात को सुनो। मत्ती 11:5 में लिखा है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, ठीक, मुर्दे जिलाए जाते हैं। ये बाइबल में से एक पद पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। और आगे लिखा, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। याद रखना, जिसके पास कुछ नहीं है, दुनिया में तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर उसके पास वो सुसमाचार किसी को देने के लिए नहीं है, उसके पास वो वचन उसके जीवन में कहीं दिखता नहीं, उसके घर में नहीं दिखता, उसके परिवार में नहीं दिखता, उसके रिश्तों में नहीं दिखता। सुनता तो है वो, लेकिन समझता नहीं, और अंदर लाकर इसलिए तो वो फल नहीं ला पाता। तो अगर कहीं नहीं दिख रहा है तो याद रखना, ये बात आज की शाम मैं आपसे कह रहा हूं, कंगाल है वो।
और ऐसे कंगालों को सुसमाचार सुनाना बहुत जरूरी है। उनको इस बात का एहसास दिलाना कि अगर तुम्हारे पास ये नहीं है, दुनिया की तो कितनी भी चीजें हो। मैंने आपको बताया लाखों लाख रुपए कमाए मैंने, कितना कुछ मैं और जिंदगी में अगर दुनिया में चाहता तो हासिल कर सकता था। प्रभु ने बोला बेटा एक तरफ ये एक तरफ मैं हूं, बोल। मैंने ये तो प्रभु यहीं रह जाएगा, आपके साथ तो अनंत काटना है, आपके साथ तो अनंत निवासों में वास करना है। प्रभु ने कहा बस फिर इतना ही बहुत है। और मैं जानता हूं कि उसने मुझे कितने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल किया। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना, जांचो, अपने आप को परखो। आज बस इसी सवाल के साथ मैं आपको भेजूंगा, है या नहीं। अगर है तो फिर तो मस्त रहो, बिंदास रहो, क्योंकि अगर है तो तुम्हें और दिया जाएगा और तुम्हारे पास बहुत हो जाएगा, फिर तो तुमसे ज्यादा धनी कौन होगा। लेकिन अगर नहीं है, अब बहुत से लोग कई बार सोचते हैं ये नुकसान क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। शैतान क्या कर रहा है? शैतान कुछ नहीं कर रहा, प्रभु कह रहा है, यहां प्रभु खुद कह रहा है उससे ले लिया जाएगा। देने वाला परमेश्वर है तो लेने वाला भी परमेश्वर है। दाऊद ये तो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने, उसने तो बोला शैतान ने मार दिया मेरे बच्चे को। हमारा शैतान से क्या रिलेशन है? हमारा तो उससे कोई डीलिंग ही नहीं है। हमारी तो डीलिंग एक ही जगह से है बस। हमारा अच्छा होगा वहां से होगा, बुरा होगा वहां से होगा, और वो सब हमारे रिलेशन के ऊपर और हमारे व्यवहार पर, हमारे एटीट्यूड पर और हमारे समर्पण पर, हम किस तरह उस रिश्ते को निभा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो आज की शाम परमेश्वर आप सबको ये तौफीक दे कि वचन जो आप तक पहुंचा है, आप इस तराजू पे अपने आप को तोलें, जांचें और परखें। इससे पहले कि मुंह खोलें, देखना अंदर से कुछ निकलने के लिए कुछ है या नहीं है। कह तो रहा है कि कोठों से प्रचार करो, यहां से करो, उजियाले में कहो, और कहने पे आओ तो निकम्मे को निकम्मा जरूर कहना। अच्छे को अच्छा कहो, जिसकी तारीफ करनी है उसकी तारीफ करो, जिसकी प्रशंसा करनी है करो, लेकिन जिसको गलत कहना उसको गलत भी कहो। तो थैंक यू सो वेरी मच। प्रभु आप सबकी मदद करे। समय ऑलमोस्ट पूरा हो गया, लेकिन मैंने चाहा कि बड़ी बात थी उसको छोटा करके आप तक बताऊं। यदि ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, और प्रभु के आने में समय और प्रभु की योजना में है तो फिर कभी मिलेंगे। और एक बार फिर से आपकी पूरी टीम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके उस प्रेम के लिए, उस आदर सम्मान के लिए जो आप देते हैं और जिस प्रेम से आप आमंत्रित करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मेरा आना आप सबके लिए एक आशीष का कारण बने, कम से कम आप कुछ जाने, समझें और सीखें। हो सकता है वो बात आपको पसंद आए या ना आए, इससे मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, वचन के आईने में तो हम एक दूसरे को, हम अपने आप को परख सकते हैं। तो इन वचनों के जरिए प्रभु में बढ़ते जाना। प्रभु ने आपको संसार के छोर तक अपना सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है, लेकिन उस सुसमाचार आपके पास होना तो चाहिए। समझ पहले मांगना, वचन बाद में। तो प्रभु आपकी मदद करे, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप सब प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें, और हमेशा सब बातों में उसके धन्यवादी रहें। प्रभु में अगर उसकी योजना है तो फिर मिलेंगे और कुछ और बातें वचन में मिलकर इसके सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद।